नमस्कार दोस्तों, अभी पाकिस्तान से एक और बेहद ही बड़ी खबर आई। बताया जा रहा है कि मोदी सरकार के सीएए से पाकिस्तान में कोहराम मच गया है। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना। मोदी सरकार ने जैसे ही संशोधित नागरिकता अधिनियम को लागू किया और गुजरात में पाकिस्तानी हिंदुओं को नागरिकता क्या दी, पूरे पाकिस्तान में मोदी की जय जयकार के नारे गूंजते नजर आए। पाकिस्तान की सेना के आर्मी चीफ के साथ प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को अपने ही मुल्क में खरी खोटी सुनने को मिल रही है। दोस्तों, मोदी सरकार के सीएए यानी भारत का नागरिकता संशोधन अधिनियम सीए 2019 की सूचना का असर पड़ोसी पाकिस्तान में नजर आने लगा। मोदी की इस नई पहल कानून की तारीफ पाकिस्तान, बलूचिस्तान, पीओके के साथ कराची में हो रही है, क्योंकि सीएए के लागू होते ही गुजरात में सैकड़ों शरणार्थियों ने आज भारत की नागरिकता ले ली। पाकिस्तानी नागरिकों की नागरिकता मिलते ही बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध और जैन शरणार्थियों के परिचित रिश्तेदार खुलेआम मोदी मोदी के नारे लगाकर भारत की जय जयकार करने लगे और पड़ोसी पाकिस्तान को भारत में लागू सीए पर पटना की तीखी मिर्ची लगती हुई नजर आ रही है, जिसे सुनकर आपको गुस्से के साथ ऐसी हंसी आएगी कि आप अपनी हंसी भी नहीं रोक पाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें, भारत में नागरिकता संशोधन अधिनियम सीए 2019 लंबे इंतजार के बाद लागू कर दिया गया। मोदी सरकार ने सीए को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। साथ ही ऐलान किया कि जो लोग हिंदू हैं, हिंदू धर्म के मानने वाले या इस्लाम की तरह हिंदू धर्म की इज्जत करने वाले हैं, ऐसी सभी बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में शोषित, पीड़ित, अत्याचार के शिकार अल्पसंख्यक समुदाय हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन, ईसाई शरणार्थी भारत की नागरिकता हासिल कर सकते हैं। इसके लिए ऐप्स पर उन्हें अपनी जानकारी अपलोड करनी होगी, जो कुछ जरूरी कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करना होगा और उन्हें भारत की नागरिकता मिल जाएगी। दोस्तों, भारत के इस कदम से पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में रोजी रोटी के लिए परेशान आम नागरिक अपने ही मुल्क की सरकार को कटघरे में खड़ा करने लगे। खासतौर से जिहाद के नाम पर आतंक फैलाने वाले पाकिस्तान, जो धर्म के आधार पर भारत से अलग हुआ था, अब उसी पड़ोसी देश पाकिस्तान को अपनी चीखती दहाड़ती आवाम को देखकर मिर्ची लग रही है। भारत में लागू सीए पर पाकिस्तान ने ऐसा बयान दिया जिसे सुनकर हंसी आ गई। दोस्तों, अपनी ही आवाम को दो वक्त की रोजी रोटी देने में नाकाम पाक अपने अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की इंतहा कर रहा है और भारत के नए नागरिकता संशोधन कानून को भेदभावपूर्ण बताया गया, जबकि हिंदुओं, सिख, ईसाई पर बेइंतहा अत्याचार करने में पाकिस्तान जग जाहिर है। पर अब पड़ोसी पाकिस्तान ने दावा किया है कि यह कानून लोगों के बीच उनकी आस्था के आधार पर भेदभाव करता है। सीएए के भारत में लागू होने पर टिप्पणी करते हुए पाकिस्तान विदेश कार्यालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलूच ने कहा, जाहिर तौर पर कानून और प्रासंगिक नियम भेदभावपूर्ण प्रकृति के हैं, क्योंकि ये लोगों के बीच उनकी आस्था के आधार पर भेदभाव करते हैं। दोस्तों, हास्यास्पद बात तो यह है कि जिस देश का गठन ही धर्म के आधार पर हुआ, वह आस्था और धर्म के नाम पर भेदभाव करने की दलील दे रहा है। दोस्तों, मुमताज जहरा बलूच ने आरोप लगाया कि भारत के सीए कानून के नियम और कानून गलत धारणा सोच के साथ हैं कि मुस्लिम देशों में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किया जा रहा है। कंगाल पाकिस्तान भारत में सुरक्षित संपन्न भारत पर उंगली उठा रहा है। बलूच ने कहा कि पाकिस्तान की संसद ने 16 दिसंबर 2019 को कानून की आलोचना करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें इसे समानता और गैर भेदभाव के अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के खिलाफ बताया। इसके जवाब में भारत की ओर से पाक को फटकार लगाते हुए कहा कि सीए नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 भारत के हर उस नागरिक के लिए नागरिकता और सम्मान देने का कानून है जो भारत माता का सच्चा सपूत है, जिसमें 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आए पाकिस्तानी, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देने का मार्ग प्रशस्त किया, यानी पक्का हो गया। मोदी सरकार ने यह भी दावा किया कि सीए पर भारतीय मुसलमानों को किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस कानून का भारतीय मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं। उनके पास अपने समकक्ष हिंदू भारतीय नागरिकों के साथ ही समान अधिकार हैं। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जल्दी बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर अच्छी लगने पर लाइक शेयर करना ना भूलें। अगली ताजा खबर के साथ हम जल्दी आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।